हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक वाला वीडियो है उसमें हिंदी का हम वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य जिसको इंग्लिश में हम वॉइस भी बोलते हैं, जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है। इससे भी बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेता है, अक्सर पूछता रहता है। इसको हम लोग देख लेते हैं। छोटे छोटे टॉपिक को फ्रेंड्स हम कवर करते हुए चलेंगे ना, तो कंपटीशन हम लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। और छोटी छोटी चीज़ें ही एग्ज़ाम में पूछती हैं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं पूछती हैं। और छोटी चीज़ों को इग्नोर करके जो निकल जाता है उसका कंपटीशन भी रुक जाता है। तो हमें बड़ी चीज़ तो जाननी ही जाननी है, साथ में छोटी चीज़ें भी जो होती हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी चाहे टॉपिक छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, तो हर टॉपिक को हमको मैनेज करना पड़ता है। तो चलिए वाच्य को पढ़ते हैं। अब वाच्य, जिस वाक्य में कर्ता, कर्म तथा भाव की प्रधानता के माध्यम से कोई बात कही जाए उसे वाच्य कहते हैं। तो उसमें जो 3 प्रकार के होते हैं वाच्य: कर्ता, कर्म, भाव। कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो उसी की प्रधानता के माध्यम से जब हम कोई बात आपस में कहते हैं या फिर किसी के द्वारा कहा जाता है तो उसको हम वाच्य कहते हैं। देखिए कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से। कर्तृवाच्य, जहाँ क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है अथवा वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पर कर्ता की प्रधानता वहाँ कर्तृवाच्य। अब देखिए जैसे कह रहा है रोहन पुस्तक पढ़ता है, तो रोहन पढ़ता है पुस्तक, तो रोहन के अनुसार हो रहा है। रोहन पुस्तक खरीद भी तो सकता है, लेकिन नहीं, रोहन पुस्तक इस समय पढ़ रहा है तो इसी के अनुसार काम हो रहा है। अगर ये रहता रोहन पुस्तक खरीदता है तो उस समय खरीद तो नहीं रहा है लेकिन वो पढ़ रहा है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो घोड़े के अनुसार काम हो रहा है, घोड़ा ही तो तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ पे कर्ता मेन है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो यहाँ पे माँ के अनुसार काम हो रहा है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है। अब देखते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, जहाँ वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो अथवा वाक्य में कर्म की प्रधानता, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल। रोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक जो है यहाँ पे कर्म है, तो पुस्तक क्या करते हैं लोग, पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेन वर्क पुस्तक पढ़ने का है, पुस्तक पढ़ी जाती है, किसी के द्वारा पढ़ी जा रही है, तो यहाँ पे कर्म जो है पुस्तक लोग जनरली पढ़ते ही हैं। अब यहाँ देखिए फल खाया जाता है, तो फल यहाँ पे कर्म है, तो फल को जनरली सामान्यतः खाया ही जाता है, तो कर्म के अनुसार ही यहाँ पे काम हो रहा है, तो इसको कर्मवाच्य कहते हैं। भाववाच्य, अब भाववाच्य को बहुत आसानी तरीके से हम बताएंगे कि कैसे पहचान लें। भाववाच्य, अब जहाँ वाक्य की क्रिया की प्रधानता होती है, वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है या भाव की प्रधानता होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। यहाँ पे मेनली वर्ब को देखा जाता है और एब्स्ट्रैक्ट को देखा जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे इसका पहचानने का एक सिंपल तरीका है। इसमें प्रायः वाक्य नकारात्मक होता है तथा असमर्थता दिखाई जाती है। अब जैसे देखिए यहाँ पे रोहन से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, घोड़े से दौड़ा नहीं जाता। ऐसे एग्जाम्पल्स में जब फर्स्ट सुपर टेट हुआ था उसमें पूछा था मुझसे अब दौड़ा नहीं जाता, तो ऐसे ही पूछता है। भाववाच्य पहचानना बहुत आसान है, हमेशा नकारात्मक होता है और उसमें असमर्थता दिखाई जाती है कि ये काम हमसे नहीं हो सकता है। तो ये रहा फ्रेंड्स वाच्य। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें। धन्यवाद।